अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 12 चैप्टर है, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है और फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन। अच्छा जी, स्टेटमेंट इसमें हमारे पास ये है कि एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर forms an image 5.0 behind the mirror. What is the focal length of the mirror? अब यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, उसके बाद इमेज डिस्टेंस गिवन है और आप लोगों ने फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। और हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा और ये जो इमेज है इट इज़ बिहाइंड द मिरर, दैट्स वाई इट इज़ अ नेगेटिव। सो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं हम लोग जी। सोल्यूशन इसका ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद इमेज डिस्टेंस है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है आपके पास -5.0 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है मैंने अभी बताया है कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास बिहाइंड द मिरर है, यानी जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर है, दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन आपके पास यहाँ पे आएगा। अब यहाँ हम लोगों जो जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है उसमें आपके पास उसकी फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। फोकल लेंथ की वैल्यू आपको गिवन कैलकुलेट करनी है, वो एज इट इज़ रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 10 है और यहाँ पे जो q है यानी इमेज डिस्टेंस इट इज़ अ -5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस माइनस 1/10 -1/5 एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लेने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करेंगे, 1/10 है माइनस इसको 10 बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास एलसीएम, हम लोगों ने उसका कैलकुलेट कर लिया। एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 2/10। ठीक है जी, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 2 आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। इन दोनों को माइनस कर लें, 1 माइनस 2 आपके पास -1 आएगा तो फोकल लेंथ इसकी आ जाएगी 1/f इज इक्वल्स टू -1/10। और इसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इसको रेसिप्रोकल भी कर लें, यानी ये वैल्यू जो है वो नीचे वाली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका 10 ऊपर चले जाएगा विद नेगेटिव साइन और फोकल लेंथ जो है वो इसकी -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब यहाँ पे डाटा में भी आप लोगों को उसने बताया कि ये जो मिरर हम लोग यूज़ करें वो कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उस क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखें जी, स्टेटमेंट ये है कि एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड एंड हाउ हाई इज़ इट। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर वो 10.5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ उसकी 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग ये याद रखेंगे फोकल लेंथ मिरर की, कन्वेक्स और कनकेव की, क्योंकि हम लोगों ने साइन कन्वर्जन इसमें करनी होती है, इसलिए इन साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगी, अगर यहाँ कन्वेक्स होता तो उसकी नेगेटिव, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ आपके पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए जी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है वो 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है आपके पास p जो कि 10.5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब यहाँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, इसके लिए जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं वो एच ओ है। इसको हम लोग यूँ पढ़ लेंगे, एच ओ इज़ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ हम लोगों के पास ये भी गिवन है। हम लोगों ने यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करें और इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अगेन मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा पुट कर लेते हैं। फोकल लेंथ आपको गिवन थी वो 16 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है, और क्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। हम लोगों को क्यू कैलकुलेट करना है, तो इस वैल्यू को हम इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये 1/16 माइनस 1/10 माइनस 10.5 इज इक्वल्स टू 1/q आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। अब चूंकि जो एलसीएम है वो नॉन कॉमन है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एलसीएम जो है उसकी वैल्यू नॉन कॉमन है। ये 16 और 10.5 ये मल्टीप्लाई होंगे, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये फैक्टर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये फैक्टर इस तरफ, अगर नॉन कॉमन हो एलसीएम तो 10.5 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10.5 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 5.5 आएगा आपके पास विद नेगेटिव साइन, डिवाइडेड बाय 168। अब यहाँ 1/q इज इक्वल्स टू माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 168। अब हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी 1/q जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, q में, और ये वैल्यू जो है 168 डिवाइडेड बाय 5.5 विद नेगेटिव साइन। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूँ ही किया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसका रेसिप्रोकल ले लिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी -30.54 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है। यानी जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और हमें पता है कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में आपके पास कनकेव मिरर है, इसमें जो इमेज बना है वो आपके पास कौन सा बना है, वर्चुअल इमेज बना है। अब इसी को यूज़ करते हुए हम लोग जो है इसकी हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोग नोटेशन या रिलेशन जो यूज़ करते हैं वो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू q ओवर p। अब यहाँ हम लोगों ने हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो q ओवर p मल्टीप्लाई द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वैल्यूज़ को पुट कर लें, q की वैल्यू 30.54 है, p की वैल्यू 10.5 है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन था वो 30 सेंटीमीटर है। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है, इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हाइट ऑफ द इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट की जो बनेगी वो आपके पास 87.2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, वो था 30 सेंटीमीटर जस्ट, और हाइट ऑफ द इमेज जो है वो क्या बनी है 87.2 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही इनलार्ज वैल्यू में आ रही है, ठीक है। यहाँ कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज जो है इन दोनों का साइज ग्रेटर है, तो यानी यहाँ जो इमेज बनेगा वो ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सोल्यूशन देख लें और उसकी स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। उन दोनों की सेम हाइट है, इमेज अपना ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी हाइट इज सेम, येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 20 मीटर से हो, सेंटीमीटर हो, तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ उस मिरर की कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों को कंडीशन एक दी गई है जिसमें क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, यानी एच ओ इज इक्वल्स टू एच आई। और यहाँ से आप लोगों ने फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको गिवन है, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से रिप्रेजेंट होगा और इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, और फोकल लेंथ के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और उसके बाद कैलकुलेट करनी है क्यू की वैल्यू यहाँ से, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फोकल लेंथ अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चाहिए और इमेज डिस्टेंस भी चाहिए। तो वो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है टू कैलकुलेट द क्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज़ करेंगे, एच आई ओवर एच ओ डिवाइडेड इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी, यानी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। और हम लोगों ने यहाँ पे जो कंडीशन आपको गिवन थी कि दोनों वैल्यू सेम है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सेम वैल्यू डिवाइड होंगी, तो उसका आंसर 1 इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी।
अब p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 है। अब ऐसे 20 है, ये p की q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये q की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। अब ये जो 20 सेंटीमीटर क्यू की वैल्यू आई है इसको हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसी फार्मूला के अंदर यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। फार्मूला वही सेम अगेन जो आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है पहले कि मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब 1/p की वैल्यू भी 20 है और q की वैल्यू भी 20 है। अब ये सेम वैल्यूज 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 हो जाएगा, ऐड हो रही हैं सॉरी 2 टाइम, तो 2 इंटू 1/20। और इसको हम सिंपली एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, 20 सेम एलसीएम है, ऊपर 2 आ जाएगा और 2 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। सेम इसको भी हम 2 टाइम लिख सकते हैं, जैसे x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और ये 2 इंटू 1/20, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20, ये 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट कर देंगे और फोकल लेंथ जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी जी। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज द मिरर कनकेव आर कन्वेक्स। डाटा ये है, स्टेटमेंट ये है कि आपके पास फोकल लेंथ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और जो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो उसमें 5.66 सेंटीमीटर है लेकिन बिहाइंड द मिरर है, और उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इट इज़ 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये आप लोगों ने साथ उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू भी निकालनी है और ये भी बताना है कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है। देखें जी, यहाँ जो डाटा आपको गिवन है उसमें उसकी फोकल लेंथ है, सॉरी इमेज डिस्टेंस गिवन है q विच इज़ -5.66 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है? क्योंकि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 34.4 सेंटीमीटर है। वो फोकल लेंथ कैलकुलेट करें और इस फोकल लेंथ के वैल्यू को कैलकुलेट किया आपने ये भी बताना है कि ये कन्वेक्स मिरर की है या कनकेव मिरर की है। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ पे p की वैल्यू भी पुट की हमने, q की वैल्यू भी पुट की और प्लस माइनस माइनस किया हमने। यहाँ पे 1/34.4 माइनस 1/5.66, इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम नॉन कॉमन होने की वजह से हम दोनों एलसीएम लेंगे और ये वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 34.4 इंटू 5.66 और यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 5.66 इस तरफ आ जाएगा और 34.4 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये -28.74 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192.44 आ जाएगा 1/f की वैल्यू। अब आप लोगों ने f कैलकुलेट करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये f इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, f जो है वो किसके इक्वल है -192.44 डिवाइडेड बाई 28.74। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आएगी -6.69 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकल लेंथ आ गई है। अब यहाँ पे ये आप लोग नेगेटिव साइन देख रहे हैं तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये जो फोकल लेंथ है वो कन्वेक्स मिरर की है, क्योंकि साइन कन्वेरियन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव किसकी है, कन्वेक्स मिरर की है, और पॉजिटिव कनकेव मिरर की है। और कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर द फोकल लेंथ इज नेगेटिव सो द मिरर इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि एन इमेज इज अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। अब यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है और उसका मिरर से जो डिस्टेंस है वो 11.5 सेंटीमीटर है और उस कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 13.5 सेंटीमीटर। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा और इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। इमेज डिस्टेंस क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि
आपके पास जो इमेज बन रही है वो कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड द मिरर बन रही है। और यहाँ इसके साथ नेगेटिव क्यों आएगा फोकल लेंथ के साथ, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन आप लोग बुक में अगर स्टेटमेंट देखें तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन मैं हम लोगों ने साइन कन्वेरियंस में इनको पढ़ा हुआ है, इसलिए बार बार हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जिसमें ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन बुक में नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने साइन कन्वर्ट्स किए हैं, जिसमें हमें पता है कि जब अगर बिहाइंड द मिरर है तो उसका इमेज जो है वो नेगेटिव होगा साइन, और उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नेगेटिव साइन। अब यहाँ आप लोगों ने पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, 1/f = 1/p + 1/q। फोकल लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है -1/13.5 = 1/q, कैलकुलेट करने में एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1/-11.5, ये आपके पास उसकी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि आपके पास यहाँ p कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे p आएगा, ठीक है। सो 1/p + 1/-11.5, यहाँ भी अगेन हम लोगों ने q लिख दिया, इसको भी p कर लेंगे, और ये सारी स्टेटमेंट में ये q ही चलता आ रहा है, इसको p करेंगे हम लोग। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है -1/13.5 = 1/p + 1/-11.5, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/11.5, और इस वैल्यू को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/p हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, इसका सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको एलसीएम ले लेंगे, और उसके लिए क्या है कि 1/, अब ये सारा जो है वो आपके सामने ये q ही चलता आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये p है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक थी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए हम लोग अगेन दोनों नॉन कॉमन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वैल्यूज़ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएंगी, -11.5 + 13.5। अब ये दोनों वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट किया हम लोगों ने, तो ये 2 आएगा, यानी 1/p = 2/155.25। अब रेसिप्रोकल मैंने कर लिया, 1/p को p कर लेंगे, तो ये यहाँ भी इस तरफ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 155.25 डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 77.62 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा ऑब्जेक्ट का उस कन्वेक्स मिरर से, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने 2-3 वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है, उसका सोल्यूशन उसका देख लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, दैन उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। नंबर 6 है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है, फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। लोकेशन भी इमेज की कैलकुलेट करें और उसकी हाइट भी कैलकुलेट करें। दूसरी स्टेटमेंट वो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो उसकी हाइट क्या होगी इमेज की, वो भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। फोकल लेंथ आप लोगों की गिवन है विच इज़ 8.7 सेंटीमीटर, और ये कनकेव मिरर की है, दैट्स व्हाई इट इज़ पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है HO, वो उसकी वैल्यू 13.2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P है वो 19.3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप लोगों ने पहले डाटा के मुताबिक आप लोगों ने जो फाइंड आउट करना है उसमें आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वो कहता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, यानी p = 2p है, तो देन फाइंड द हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करें। देखते हैं पहले इसका सोल्यूशन हम लोग जो है वो पहले q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी a पार्ट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने उसकी q की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस इसका सिंपल 19.3 है। q की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, यानी 1/8.7 - 1/19.3 और 1/q एज इट इज़। अगेन इसका ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, नॉन कॉमन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरफ और ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/q और 19.3 में से 8.7 को माइनस करेंगे तो ये 10.6 आ जाएगा,
और नीचे वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास 167.91 आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में करते हैं तो रेसिप्रोकल फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल्स टू 167.91 डिवाइडेड बाई 10.6। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 15.84 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी इमेज डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द मिरर। अब इसी को यूज़ करके हम लोगों ने हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करनी है। अब हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो आप लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू Q ओवर P। हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है तो ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ। इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, Q की वैल्यू 15.84 और P की वैल्यू 19.3 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन था 13.2 सेंटीमीटर। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 से तो ये आपके पास आएगा 10.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट था और उसमें उसने कंडीशन भी आप लोगों को दी थी कि अगर इसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, यानी f इज इक्वल टू 2f, देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करें। यहाँ पे हम लोगों ने इसको जस्ट रिप्लेस किया है p को 2p से, यानी आपके पास क्या आएगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू Q ओवर p की जगह 2p आ जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू 2p है। अगेन सेम वही डाटा यूज़ होगा, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू Q ओवर 2p मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू आपके पास है 15.84 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो कि क्या था 19.3 और मल्टीप्लाई होगा 13.2 से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी और आफ्टर कैलकुलेशन देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है आपके पास। ये एज इट इज़, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 38.6 आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड सिंप्लीफाई मैंने किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 0.4103। ये आपके पास वैल्यू आई है और इसको हम लोगों ने 13.2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 13.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी हाइट ऑफ द इमेज जो है वो आपके पास आ जाएगी 5.41 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये यहाँ पे 6 न्यूमेरिकल इसकी कंप्लीट हुआ है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को ऐड करेंगे और उसमें देखेंगे उनका सोल्यूशन। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।